सभी दोस्तों को जय हिंद नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने पहले का टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं करा तो पहले उसको करें। उसके बाद में जो नया टारगेट है, आज आपका डे 34 है और आपको जी जान के साथ में लगे रहना है। आपका पागलपन होना चाहिए आपकी वर्दी के लिए और आपकी यही 3-4 महीने की मेहनत आपको लोगों से 5 साल आगे तक ले जाएगी आपको। तो आपको अगर लोगों से आगे चलना है, भीड़ से हट के चलना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर कोई शक नहीं है। कम से कम अगर आप दिन के अंदर 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप मान लो कि 8 घंटे पढ़ लें, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 4 घंटे तो अलग से जीके के लिए निकाल के रख देने हैं। 50% तो आपका जो वेटेज है वो जीके का ही है, तो इसलिए 50% टाइम तो आपको निकाल के चलना ही है। अगर आप 8 घंटे पढ़ने हैं तो कम से कम तो 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। एवरेज निकाल कर 8 घंटे पढ़ने ही है। हर रोज पढ़ने 8 घंटे तो एवरेज 8 घंटे ही रहेगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि 2 घंटे आज पढ़ लिए, 8-10 घंटे कल पढ़ लिए, फिर ज्यादा कम ज्यादा ऐसे एवरेज नहीं निकालनी है। तो हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा नया टारगेट है डे 34 का। तो चलिए दोस्तों, आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे खत्म हो गए थे। आज आपको उसकी रिवीजन करनी है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है बढ़िया से रिवीजन करो दोस्तों। लूस एंड से करो, एक बार और पढ़ लो उसको। ठीक है, कहीं से भी आपकी जो बुक है वहां से रिवीजन कर लो। और जो पिछले क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू मैं लिख देता हूँ कि आपको पीवाईक्यू भी आप कर सकते हो। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। यही सबसे बढ़िया चांस होता है रिवीजन करने का। आपने सारे टॉपिक पढ़े हैं, ध्यान से पढ़े हैं, इसकी जांच आप खुद करो। इसको ये लगाओ क्वेश्चन, कोई भी बुक आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है लगाओ। आप इसके अंदर अगर कोई आप दो दोस्त हो, या चाहे लाइब्रेरी हो चाहे घर हो, कहीं पर भी आप मतलब कि क्वेश्चन पूछो एक दूसरे से, क्वेश्चन रिवीजन होगा ऐसे। आपने कितने टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है, किस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ा है, ये आपका पता लग जाएगा भी। ठीक है दोस्तों, तो आपको बढ़िया सी रिवीजन करनी है। हम इसकी कम से कम 2 दिन रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स चालू करेंगे, उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला आपका है पॉलिटिकल साइंस। आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267, संचित निधि और आकस्मिक निधि। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना आपको इसको भी। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और छोटे भी है, ज्यादा बड़े नहीं है। फिर कल हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। बड़े इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते रहो दोस्तों। ऐसे मत सोचो कि ये फटाफट से खत्म हो, जल्दी खत्म हो। ये जल्दी खत्म तो हो जाएगा, मैं चाहूँ तो इसको 30 दिन के अंदर खत्म कर दूं सारा सिलेबस आपका, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना उसका। आराम आराम से चलना है। अगला आपका स्टैटिक है। आज आपका इसका नया टॉपिक है पुस्तकें एवं लेखक। आधुनिक भारत की पुस्तकें पढ़नी है, प्राचीन काल की पुस्तकें पढ़नी है। कौन से मतलब लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी वो पढ़नी है। जो महान महान लोग हुए हैं उनकी पुस्तकें, आंदोलनकारियों की पुस्तकें, आपको सारा पढ़ना है। किसी की शिफ्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, बढ़िया से पढ़ना है। इस टॉपिक को हम 3 से 4 दिन के अंदर आराम से करेंगे। ठीक है, आराम से चलना है बिल्कुल। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो बढ़िया से क्लियर हो, बढ़िया खत्म हो और वो दिमाग में घुसे भी। ठीक है, इस तरह से चलना है हमारे। अगला आपका रीजनिंग है। आपका जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन। ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर, बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है आज भी बढ़िया से। तो आज आपको इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। कोई भी आपके पास ऑफलाइन बुक है किसी भी टीचर की, उससे आप इसकी रिवीजन कर सकते हो बढ़िया से। और कुछ भी नहीं है ज्यादा इसके अंदर। इसके अंदर मांगते सिर्फ प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन आपका आ ही जाता है रीजनिंग का। अगला आपका मैथ है। इसके अंदर आपका चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। आज इसका डे 2 है। बढ़िया से इस चैप्टर को आज भी आपको करना है। अगर आपने कल इसकी 2 वीडियो कर लिया तो 2 वीडियो आज करें और 2 वीडियो कल करें। इस तरह से आपको इसको बांट लेना चैप्टर को। 3 दिन हम इस चैप्टर को करेंगे बढ़िया से, और एक खत्म भी हो जाएगा 3 दिन के अंदर। मैंने खुद करा है इतनी बार, और 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहना लगातार। और अगला आपका कंप्यूटर है। शॉर्टकट कीज का आज आपको रिवीजन करना है। फिर हम कल इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज आपको शॉर्टकट की का सिर्फ रिवीजन करना है बढ़िया से। कंट्रोल एन, कंट्रोल एफ, ये सारी शॉर्टकट की आपको, विंडोज की शॉर्टकट कीज, आपकी F1 से लेकर F12 तक की शॉर्टकट कीज, जितनी भी शॉर्टकट कीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो आपका टपक ही जाता है भाई साहब। अलग से बना के रखोगे ना नोट्स, तो उसकी रिवीजन बढ़िया से आप कर पाओगे। एक ही साथ सारी शॉर्टकट की लिखी हुई चाहिए। विंडो की, MS एक्सेल की, MS वर्ड की, F1 से लेकर F12 तक की, विंडोज की सारी कीज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करा करो वीडियोस को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो करेगा, जो लगा रहेगा, जो इस सीरीज से अटैच रहेगा, वो अपना आप आखिर में मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया मेरे को कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार।